संसार में जो भी जीव होता है एक दिन उसकी मृत्यु निश्चित है। गलत। कृष्ण कहते हैं संसार में दो प्रकार के जीव होते हैं, एक नाशवान यानी कि क्षर और दूसरे अविनाशी यानी अक्षर। जो क्षर मतलब कि नाशवान होते हैं उन्हीं की मृत्यु निश्चित है, लेकिन समस्त जीवों की आत्मा अविनाशी है, उसकी मृत्यु नहीं होती, वो कभी नहीं मरती। क्षर वो जो मर जाता है और अक्षर यानी कि आत्मा जो अमर है। लेकिन इन दोनों के अतिरिक्त, इन दोनों से अलग भी एक श्रेष्ठ पुरुष है जिसे कहा जाता है परमात्मा। ये अविनाशी भगवान तीनों लोकों में प्रवेश करके सभी प्राणियों का भरण पोषण करता है। तीनों लोकों का अर्थ है पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग। परमात्मा अपने चैतन्य बल से इन तीनों लोकों में प्राण फूंकता है, सबको जिंदा रखता है और तभी ये सृष्टि चलती है। जो हमारे अंदर है वो आत्मा है, जो बाहर है वो परमात्मा है, और आत्मा और परमात्मा एक ही हैं। कृष्ण ने बताया संसार में दो प्रकार के जीव होते हैं, क्षर वो जो मर जाता है और अक्षर यानी कि जो अमर है। लेकिन इन दोनों के अलावा एक श्रेष्ठ पुरुष भी है जो है परमात्मा, और ये पुरुषोत्तम पुरुष कृष्ण ही है। ये क्षर और अक्षर दोनों जीवों से परे और सर्वोत्तम है। वेदों में जिनका पुरुषोत्तम नाम से वर्णन होता है वो कृष्ण ही है। हमारी दुनिया के उत्तम की परिभाषा से इसे जोड़ के आप मत देखिएगा। यह उत्तम का मतलब धन, दौलत, वैभव या प्रतिष्ठा से नहीं दोस्तों। यह उत्तम से अर्थ है जो अविनाशी, तीनों लोकों में प्राण शक्ति को धरता है, जिसके बिना कुछ भी संभव नहीं, जो हम सब में है और हम सबके बाहर भी है। भक्ति को भजन या कीर्तन मत समझिएगा दोस्तों। भक्ति का अर्थ है स्वयं की प्रकृति, आत्मा और परमात्मा को जानना। भगवत गीता की इस श्लोक में इसी बात को समझाते हुए कृष्ण कहते हैं, जो इस बात को समझता है कि कृष्ण ही पुरुषोत्तम है, जो क्षर यानी कि खत्म हो जाने वाले जीव को और अक्षर यानी कि न मरने वाली आत्मा को जानता है, जो बिना किसी संशय के कृष्ण के इस भगवान रूप को समझता है, वह मनुष्य कृष्ण की असली भक्ति करता है। जिसको आप जानते नहीं उसको प्राप्त कैसे करेंगे? भगवान को समझेंगे तभी तो उसकी प्राप्ति के लिए कोशिश करेंगे। ये कोशिश ही भक्ति है दोस्तों, और ये उसी के लिए संभव है जो अपने और परमात्मा के स्वरूप को समझता है।